Yes, students, FIC once again come before you with a video of admission of partner. The topic funds partially belongs to partner. कल पिछले वीडियो में हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्कस किया था. इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बेसिकली जो प्रिपेयर करते हैं इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को कवर करने के लिए प्रिपेयर करते हैं. तो अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है और इन्वेस्टमेंट लॉस दिखा रही है, तो जितना लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से हो रहा है वो लॉस इन्वेस्टमेंट से हो रहा है, वो लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से ही चार्ज करने हैं, उसको रिवैल्यूएशन में नहीं भेजना. हाँ, अगर लॉस ज्यादा फंड से कवर नहीं हो रहा फिर उसको रिवैल्यूएशन में भेज सकते हैं. तो इसकी भी वही सिचुएशन है लाइकली वर्कमैन कंपनसेशन फंड. इफ नो लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, if no loss on investment, if loss on investment, if no loss means दो situation. If value of investment unchanged, if value of investment increased, नो लॉस का मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, नो लॉस का मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है. इफ लॉस इज लेस देन IFF, if loss exceeds the IFF, if loss exceeds the IFF. तो हम लोग फर्स्ट सिचुएशन पे चल रहे हैं. इफ नो लॉस एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन अनचेंज्ड, इफ नो लॉस, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने बनाया अनचेंज्ड, तो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो. हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को कौन से रेशियो में बांट दिया? ओल्ड रेशियो में बांट दिया. ये तो रहा फर्स्ट सिचुएशन. सेकंड, इफ प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस नहीं है लेकिन प्रॉफिट है, तो क्या करना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स में पूरा बांट दो. सेम नरेशन लिख दोगे, यहां पूरा बांट दो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, क्योंकि लॉस तो है नहीं. और जो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट दिखा रही है उसकी जर्नल एंट्री क्या कर दो? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. अब इन्वेस्टमेंट डेबिट क्यों हुई? अकाउंटिंग इक्वेशन +1 का चैप्टर का रूल था, एसेट बढ़ेगी डेबिट, घटेगी क्रेडिट. बढ़ रही है डेबिट, प्रॉफिट से रिवैल्यूएशन क्रेडिट. ये सिचुएशन तो है जब हमें लॉस ना हो एट पार और एट प्रॉफिट. थर्ड, इफ लॉस इज लेस देन IFF, तो क्या करना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. लॉस मींस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई. जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो हम इन्वेस्टमेंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट. डिक्रीज इन एसेट विल बी क्रेडिट.
बचा हुआ फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बचा हुआ फंड हम पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फोर्थ केस, इफ लॉस एक्सीड्स द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, और जितना लॉस ऊपर चला गया वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। यहां पे लॉस का मतलब है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का डिक्रीज हो जाना लॉस है, इंक्रीज हो जाना प्रॉफिट है। तो यहां इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी कम हो गई कि वो कवर ही नहीं हो पा रही किसी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, तो हमने कहां से निकाल लिया उसको, रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकाल लिया। स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस होल आइटम्स। A and B partners 3:2. Students, their balance sheet is given. Here it is IFF 50,000. Here it is investment 40,000. Investment is 80,000. First case, value of investment ₹80. मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन में मुझे क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 50,000 टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट 30 और 20। बच्चों ये कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ओल्ड रेशो में। अब इसका कैपिटल अकाउंट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सबसे पहले तो कैपिटल का क्या लिख देंगे, बैलेंस, और फिर क्या लिख देंगे, IFF 30 और 20। और बैलेंस शीट कैसी रहेगी, अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगी 80 की, IFF नहीं आएगा, IFF नहीं आएगा, बट गया। अब बैलेंस शीट इक्वल कैसे होगी बच्चों, फिर कैसे इक्वल हो जाएगी, जो IFF लायबिलिटी साइड में पड़ा था वो कैपिटल में शिफ्ट हो गया, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर चला गया, तो कैपिटल भी तो लायबिलिटी में पड़ी थी। तो मान लो कैपिटल 1 लाख थी, अब कैपिटल यहां कितनी हो जाएगी, 1.5 लाख हो जाएगी। तो पहले ये दोनों अलग अलग पड़े थे, अब IFF कैपिटल के अंदर चला गया, तो बैलेंस शीट के टोटल पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट इक्वल हो जाती है कि IFF इस कैपिटल में चला गया। पहले भी लायबिलिटी साइड में IFF के नाम से पड़ा था, अब IFF का नाम खत्म हो गया, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या हो गया, मर्ज हो गया। तो पहले भी 1.5 लाख था, अब भी क्या है, 1.5 लाख है, कैपिटल और IFF को मिला के, इसलिए बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये तो था फर्स्ट केस, व्हेन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेन अनचेंज्ड। सेकंड केस, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹60,000। अब 80 से कितनी हो गई, 60, 20,000 मुझे क्या हो गया, लॉस, और ये लॉस इससे कवर हो सकता है। एंट्री करूंगा, IFF शॉर्ट में लिख रहा हूं, IFF अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000, लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल क्या है, एसेट की वैल्यू घटेगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब बचा हुआ 30,000 मैं किनको दे दूंगा, पार्टनर्स को दे दूंगा, टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल, 30,000 को ओल्ड रेशियो में, विच रेशियो स्टूडेंट्स, ओल्ड रेशियो। और कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 18 और 12। बैलेंस शीट में क्या सिचुएशन रहने वाली है, अब इन्वेस्टमेंट 60 की रह जाएगी,
और IFF अब बैलेंस शीट में नहीं आएगा। 30,000 तो कैपिटल में चला गया, कैपिटल बढ़ गई, और 20 से इधर IFF और 20 से हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो गई, तो बैलेंस शीट का टोटल फिर भी क्या रहा, इक्वल रहा स्टूडेंट। ये तो था सेकंड केस। व्हेन वी मीट विथ थर्ड केस, if value of investment when value of investment is decreased to 10,000, घटकर 10,000 रह गई, तो कैसे डील करेंगे अब? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, कितना फंड था मेरे पास, 50,000, लेकिन बच्चों इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कितनी रिड्यूस हो गई, 70,000, 80 से 10 रह गई, तो 20,000 पे लॉस एक्सीड कर गया। ये लॉस फिर मैं किससे निकाल लूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकाल लूंगा, और ये रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैपिटल अकाउंट में तो कुछ जाना नहीं है IFF के रिगार्डिंग। बैलेंस शीट में क्या सीन रहने वाला है, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रह जाएगी, और IFF क्या होगा, 0 हो जाएगा, IFF आएगा नहीं। हाँ, अगर रिवैल्यूएशन का लॉस बांटना चाहते हो तो वो बांट देना, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था थर्ड केस, जब लॉस क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए। अब अगर लॉस की बजाय मुझे प्रॉफिट हो जाए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 90,000 हो गई, तो रूल ये कहता है सारा IFF पार्टनर्स को दे दो, टू एज कैपिटल टू 3:2 में, 30 और 20, 3:2 में बांट दो सारा IFF। और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जितना प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दो, जितना प्रॉफिट है बेटे वो कहां डाल दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दो। अब क्या होगा, क्या इंपैक्ट रहेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अभी मैं नहीं बांट के दिखा रहा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा IFF, कितना, 30 और 20, अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी बांटते हो वो भी चला जाएगा, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 90,000 आ जाएगी, और IFF नहीं आएगा। कहां चला गया IFF, कैपिटल में चला गया, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड सेम पड़ी रही, क्योंकि IFF कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, दोनों ही एक साइड पड़े थे बेटे। तो ये थे IFF के हमारे केसेस, आप इनको अंडरस्टैंड कीजिए और गिव योर कमेंट्स एंड रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।